आज अगर किसी दूसरे समुदाय का अगर गर्दन काटे तो पैदल जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। सर, बिहार में तो बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम जो है कि यहाँ एक सुशासन की सरकार है और निष्पक्ष रूप से यहाँ काम किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन जो भी है। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ, उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। सुशासन सुशासन तो शुरू दिन से बोल रहे हैं। घर घर शराब की दुकान, पहले मौजा मौजा पहुंचा दी, अब शराब बंदी करके अपने आप को महात्मा कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर तरफ अकलियत का खून बह रहा है, उसके बावजूद भी सुशासन है। तो फिर कुशासन किसको कहते हैं? सुशासन में अगर खून बहे, अपराधी घूमे, पुलिस गिरफ्तार न करे और उल्टे जो पीड़ित परिवार है उसी को तड़पाए, तो अगर यह सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? तो जो विपक्ष के लोग बैठे हुए, अभी हमने देखा कि जितने भी अकलियत के या जो भी थे उनके मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया। आखिर जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो क्यों खामोश है इस चीज पे? विपक्ष में देखिए, इस वक्त अकलियतों के साथ बड़ी मुसीबत आ गई है। जो लोग गठबंधन में बैठे हैं उसके मुंह पर पट्टी है, वो गुलामी कर रहे हैं पार्टियों की। उनकी हिम्मत नहीं है कि जिन लोगों का वोट लेके आ रहे हैं उनके बारे में बोलें। और बीजेपी तो चाहती ही है कि अकलियत का खून बहे और कोई इसकी आवाज न सुने, तो अब विपक्ष उठा नहीं रही है। और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनके मुंह पर पट्टी बंदी हुई है गुलामी की, कोई बोल नहीं रहा है। ये जिम्मेदारी पूरे तौर पर निभाने की जिम्मेदारी एमआईएम को आई है और एमआईएम पूरे ईमानदारी के साथ, चाहे दलित हो, चाहे पीड़ित हो, जात धर्म कोई भी उसका हो, जिस पर जुल्म होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। एमआईएम की यही जिम्मेदारी है। लेकिन जो अब लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए, अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं बिहार में, वो तो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं। वो अपनी तो ये देखने लीजिए। इसीलिए हमारे लोग किसी को कल्लू और जुम्मन जो कहते हैं, तो लोगों को समझ में बात नहीं आती है कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग माइनॉरिटी के वोट का चैंपियन बनते हैं, आज अगर किसी दूसरे समुदाय का अगर गर्दन काटे तो पैदल जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर में एक ही अररिया जिला में 3 अल्पसंख्यक के नौजवानों का खून हुआ है। और वहां जिला में भी सरकार का कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा और एसपी डीएसपी भी पांव में मेहंदी लगाकर बैठा हुआ है और नहीं पहुंचा। तो अब इससे क्या कहा जाए? अभी महागठबंधन के जो आपके नेता थे इमरान प्रतापगढ़ी, जो मुसलमानों के बड़े रहबर कहते हैं खुद को, वो भी अररिया गए थे। शायद आप भी उस मंच पे नहीं वो गए थे। हम लोग तो उर्दू का मंच था, वो जाली तौर पर वो अपना घटनास्थल पर पहुंचे। अरे भाई, उन लोगों को क्या लेना देना इन लोगों से? वो लोग क्या जनता के मुद्दे पर वहां पर आए हैं? वो तो फनकार हैं, गुलूकार हैं, दावा तो करते हैं कि हम गुलूकार हैं, फनकार हैं, उनके फन की हम कदर करते हैं। लेकिन जनता की पीड़ा से बेचारे लोगों को कितना सरोकार होगा। और सुनिए, वो कभी नजीब के बारे में बोलकर बस बड़े मशहूर हुए थे। नजीब की माँ के दर्द को समेटा था। लेकिन अब सरकार में गए हैं तो इन दर्दों को समेटना चाहिए, हम लोग चाहते हैं।